exclusion prone, centrally dictated program. Thank you. Bill We'll have should to be conclude. withdrawn, should not be passed. Thank you. Thank you. श्रीमान रामचंद्र जांगरा जी। धन्यवाद मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पार्टी लीडर्स का भी धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे 10 मिनट थे पार्टी लीडर्स से कि मेरे 5 मिनट और बढ़ा दें। मान्यवर, मैं गांव में पैदा हुआ, हमने ग्रामीण जीवन जिया है। भारत का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करता था। गांव में किसान खेती करता था तो कारपेंटर पूरे गांव के लिए लकड़ी के उपकरण बना के देता, लोहार सबके लिए लोहे के उपकरण बना के देता। किसान अगर कपास का उत्पादन करता तो घर में बैठी महिलाएं चरखा काट के सूत बना देती। गांव का जुलाहा कपड़ा बना देता तो दर्जी उसकी सिलाई करके दे देता। गांव का मल्लाह झींवर पानी की सप्लाई का सिस्टम संभालता। गांव का कुम्हार सबके लिए घड़े बना के दे देता। गांव का चरमकार सबके लिए जूते बना के दे देता। बाकी जो खेती और मजदूर लोग थे जो किसान के साथ मिलकर सारा खेती का काम करवाते। प्रत्येक गांव एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में काम करता था और पूरी दुनिया को पता है अंग्रेजों के आने से पहले भारत की विश्व व्यापार में 33% भागीदारी थी। कुछ चीजें मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूं, पूरी दुनिया में हमारा देश निर्यात करता था। लोहा, इस्पात, चीनी, कृत्रिम हीरा, ढाका की मलमल, खनिज चावल, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, हाथी दांत, मोती, माणिक्य, बेल बूटेदार पात्र, 36 प्रकार की वस्तुएं पूरी दुनिया के अंदर निर्यात होती थी और भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने केवल संपत्ति नहीं लूटी, संपत्ति के साधनों को लूटा और यहाँ का कच्चा माल ले जाके इंग्लैंड के कारखाने से पक्का माल लाके भारत में बेचना शुरू कर दिया। उस दिन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर चोट आनी शुरू हो गई। मान्यवर, वो अंग्रेज थे, विदेशी थे, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, वो शोषण करते थे। लेकिन आजादी के बाद की अर्थव्यवस्था के ऊपर मैं 5 मिनट की बात करना चाहूंगा। महात्मा गांधी के विषय में बहुत लोगों ने बोला है, अगर उनकी एक बात मान ली जाती तो भी देश का भला रहता। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो चीज हाथ से बन सकती है वो कारखाने में ना बनाई जाए। देश का कारखानेदार ट्रैक्टर बनाए, ट्रक बनाए, कार बनाए, ये ठीक है, लेकिन नमक भी पीसे, ये गलत है। देश का कारखानेदार बड़ी चीजें बनाए लेकिन साबुन भी बनाए, ये गलत है। यानी देश में जो हाथ से काम हो सकता था वो जो कारखाने में बनना शुरू हुआ, महात्मा गांधी की बात को नहीं माना गया। बड़े उद्योगों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि का रास्ता ढूंढा, उसी ने गांव को बेरोजगार कर दिया और बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। वहीं से ये नरेगा मनरेगा चाहे कितना ही सिस्टम करो, वहीं से इनकी शुरुआत हुई है। लेकिन मान्यवर, मैं कहता हूं, अगर इस देश में नमक का काम सारा शोरगर समाज को दे दिया जाता तो एक भी बेरोजगार नहीं होता। सारा पोल्ट्री का काम कुम्हार को दे दिया जाता, कोई बेरोजगार नहीं होता। सारा बढ़ई का काम ये जितना भी हमारे गांव के कारपेंटर को दे दिया जाता, कोई बेरोजगार नहीं होता। आज गांव का स्वर्णकार जो है, तनिष्क ज्वेलर के लिए, पीपी ज्वेलर के लिए, कल्याण ज्वेलर्स के लिए, सबके लिए दिहाड़ी का काम कर रहा है। कुम्हार भट्ठे के ऊपर गधे लेके मजदूरी कर रहा है। कोई क्वालिटी की कमी नहीं है हमारे देश के शिल्पकार में। हम जिस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ये मेरे विश्वकर्माओं ने इसका सारा इंटीरियर बनाया है। सारा का सारा भारत मंडपम उन्होंने बनाया है। सारा का सारा यशो भूमि एक कलोरिया परिवार की ये देन है, जो राजस्थान के सुदूर बीकानेर के गांव के अंदर बैठे हुए लोग हैं। कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन किसी को पीएम विश्वकर्मा योजना याद ही नहीं आई। किसी ने आत्मनिर्भर भारत की बात ही नहीं की, किसी ने मेक इन इंडिया की बात ही नहीं की। अगर ये बातें पहले याद आ जाती तो मान्यवर, मैं कहता हूं, ये गांव के अंदर बेरोजगारी होती ही नहीं। इसलिए मान्यवर, मैं इस बात के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मशीनी युग के बाद जो गांव का काम भेंट चढ़ गया और सबके सारे काम पूंजीपतियों के पास चले गए। अब गांव का आदमी कैसे अपना कारोबार करता? उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ था नहीं, बैंक लोन देते नहीं, बैंक के पास गिरवी रखने के लिए जमीन चाहिए, घर चाहिए, उनके पास अपना था ही नहीं। उनके पास तो हाथ थे, हाथों को वो गिरवी रखता नहीं। लोन तो दिए गए मेहुल चोकसी को, लोन दिए गए नीरव मोदी को, लोन दिए गए नीरव माला को। ये तो भगवान विश्वकर्मा का नाम तो पीएम मोदी ने जब 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, तब दुनिया को याद आया
कि विश्वकर्मा लोग इस देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, यही मेक इन इंडिया का सपना साकार कर सकते हैं, यही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। मान्यवर, अगर 2 मिनट अगर आप दें तो मैं इस विषय के ऊपर भी थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम ले लूंगा। अब इसके ऊपर एक 60 दिन की रोजगारी की बात हुई है सर, 2 मिनट दे दो मुझे। नहीं, समय का पालन। जो 60 दिन की किसान की बात हुई है, 2 मिनट में मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा। 2 मिनट में व्याख्या कर दूंगा। कंक्लूड करें। तो इसी में मैं कंक्लूड करता हूं। सर, जो ये मनरेगा को, जो इस नई योजना को किसान के साथ जोड़ा है कि किसान का जो कटाई का बटाई का जो सीजन आता है, हमें वो दिन याद है 2 महीने तक जब किसान की फसल की कटाई और कढ़ाई का सीजन आता, शहर के शहर बिल्कुल सूने हो जाते थे, उनके गलियों में आदमी नहीं मिलता। धन्यवाद। तो यहाँ पर लावणी करने के लिए किसान को भी सस्ता मजदूर मिल जाएगा, और जड़ से जो काट लेंगे तो ये जो फसल के अवशेष भी नहीं बचेंगे।